हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुसलमान जनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वग़ैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना, आटा गूंदने वग़ैरह को गुनाह समझती हैं। यहाँ ये सभी समझती हैं कि इससे रिज़्क़ में बेबरकती होगी। और बहुत से लोग रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए जनूबी हालत में सहरी करने को गुनाह समझते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगर जनूबी हालत में सहरी कर ली तो फिर रोज़ा नहीं होगा। हालत के शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, आइए पहले तो ये जान लिया जाए कि हालत जनाबत और जुनबिया क्या है। जनाबत के लफ्ज़ी मायने दूर होने के आते हैं और शरई तौर पर हालत जनाबत से मुराद वो हालत है जिसमें गुस्ल किए बग़ैर नमाज वग़ैरह की अदायगी ना हो सके, जैसे कि इत्लाम हो जाए, शहूद से मनी निकल जाने या हम बिस्तरी करने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा और गुस्ल किए बग़ैर नमाज़ों वग़ैरह की अदायगी नहीं हो सकती। इस हालत को हालत जनाबत यानी नापाक की हालत कहा जाता है। ये बात याद रहे कि हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ़ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है। इसके अलावा बाकी तमाम काम किए जा सकते हैं। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का ज़िक्र नहीं, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, कान तैयार किया जा सकता है या फिर खार के दूसरे काम काज लाने जा सकते हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। और इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप मुसाफिर के लिए हाथ फैलाए हुए थे। इसकी तरफ बढ़े। हज़ैफ़ा ने कहा, मैं जिन भी इस पर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान जिन्स नहीं होता। इसी तरह के एक हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से रसूलुल्लाह के सामने होने के बावजूद भी इनसे ना मिला, जिस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्ने हिजर फ़तहुल बारी में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत के वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताबीर की जा सकती है और इसका भी जवाज़ है कि जनबी हालत अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद भी होते और पानी छुए बग़ैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते हैं। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा, रसूलुल्लाह आपके पास रात गुजारने के बाद नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम जनाबत की हालत में रात गुजारते और आपके पास बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आते और आपको नमाज की इत्तला देते तो आप तब उठते और गुस्ल फरमाते। मैं आपके सर से पानी टपकते हुए देखती थी, फिर आप निकलते तो मैं नमाज फ़जर में आपकी आवाज़ सुनती। मगरिब कहते हैं कि मैंने आमिर से पूछा, क्या ऐसा रमज़ान में होता है? उन्होंने कहा, रमज़ान दोनों में ऐसा पाया जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से ये भी मरवी है कि रसूलुल्लाह रात गुजारने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम भी फरमाते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह जनाबत की हालत में जब भी सोना चाहते तो आप सल्लम अपने शर्मगाह को धोते और नमाज जैसा वज़ू करते। रसूलुल्लाह सल्लम ने एक हदीस पाक में हज़रत उमर को भी जनाबत की हालत में
سونے کے سے پہلے شرمگاہ دھونے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے ہیں۔ ناظرین کرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، یعنی کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں غسل کرنا بھول ہی جائے۔ کھانا پینے، سونے، عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رہے یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے ہیں تو نماز کی طرح وضو کیا کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش کو خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر۔ اگر کوئی شخص جنابت ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر کے سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا دل نہ کرے تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں سحری کرنا منع ہے۔ لہٰذا جس شخص پر غسل واجب ہو جائے اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ بصورت دیگر اگر فجر کے وقت کے اندر غسل کر کے نماز کو ادا کر لی تو درست کیا۔ اے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے مطابق پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔